हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आप अपना कैरियर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, अगर आपको अपना कैरियर बनाना है और कैरियर बनाने में आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन होगी, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल में जा सकते हैं। हमारे चैनल से आप बहुत सारी चीजें एजुकेशन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने पहले वीडियोस में ऑलरेडी यूपीएससी के बारे में आपको बताया था कि आप यूपीएससी में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं और टॉप मोस्ट आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के एग्जाम यानी कि उनको कैसे बन सकते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप वहां से लिंक से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में कि आप एसएससी के एग्जाम कैसे देते हैं। तो एसएससी होता क्या है, एसएससी को बोलते क्या है, आपको इसमें कंफ्यूजन है कि उसके कैसे एग्जाम दिया जाता है, उसको क्या फेजेस होते हैं, क्या उसके और डिटेल। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए और मैं आपको आज डिटेल में आप एसएससी के बारे में पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि एसएससी के एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी की अगर एग्जाम की बात करते हैं तो एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला जाता है और जनरली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होती है वो जो इंडिया के टॉप मोस्ट यूपीएससी के बाद अगर बात करें तो इसको मिनी एग्जाम भी बोल सकते हैं आप। तो मिनी आईएएस एग्जामिनेशन भी होता है, ये कह सकते हैं। तो उसके बाद जो बी ग्रेड और सी ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं वो एसएससी के थ्रू दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम पूरी डिटेल में समझते हैं कि एसएससी के बारे में। अगर एसएससी की अगर बात करते हैं हम, तो एसएससी को हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एसएससी। ठीक है, तो एसएससी जनरली होता क्या है कि एसएससी होता क्या है वो समझिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एसएससी होती क्या चाहिए। तो एसएससी की अगर बात करें कि व्हाट इज एसएससी, कि एसएससी को मिनी आईएएस एग्जामिनेशन भी बोला जाता है जनरली, कि ये मिनी एग्जाम की तरह होता है और इसके अंदर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एग्जाम, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम को कंडक्ट कराने की एक तरह से इसको बॉडी बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, एसएससी। और इसके अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे सीजीएल, सीएचसीएल, एससीएल, एससीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके एग्जाम इसके अंदर एसएससी के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के थ्रू। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सीजीएल, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एसएससी के अंदर सीजीएल क्या होता है। ठीक है, तो सीजीएल की पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। और आप देखिए स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आप व्हाट इज अ सीजीएल। अगर सीजीएल की बात करें कि सीजीएल होता क्या है, तो सीजीएल जनरली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि इसको सीजीएल को बोला जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। और ये एसएससी CGL is the examination of conducted to recruit staff of various posts in Ministry of Department and organizations of the Government of India। यानी कि Ministry of Department जो होती है वो एक तरह से की ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वो इस सीजीएल मतलब इसके अंदर सीजीएल के अंदर एसएससी ये काम करवाती है, बॉडी है जो जॉब पोस्ट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसके लिए नेशनलिटी क्या चाहिए। अगर मान लो सपोज करके कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इस एग्जाम में अपियर हो सकता है, उसकी नेशनलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन में देखिए एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल नेशनलिटी उसको चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा और कौन दे सकता है कि सिटीजन ऑफ नेपाल, अगर नेपाल का सिटीजन है वो भी इसको सीजीएल का एग्जाम दे सकता है एसएससी के अंदर। और सिटीजन ऑफ भूटान भी दे सकता है, भूटान का सिटीजन। अगर तिब्बत का रिफ्यूजी सेटल्ड इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले रिफ्यूजी था तिब्बतन, तो वो भी इसको दे सकता है। और उसके अलावा who has migrated पाकिस्तानी, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, तो ये बहुत सारे जैसे यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, बहुत सारे ऐसे और भी नेशनलिटी हैं जो इनको एसएससी के सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए
तो एज लिमिट इसकी जो होती है वो 18 से लेकर बिटवीन 18 टू 32 ईयर्स तक के बच्चे, यानी कि अगर 18 साल के आप हैं मिनिमम और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक के की इसकी लिमिट होती है एज, तब आप एग्जाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट जैसे सपोज करके 18 टू 32 होती है, मगर इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं। जैसे एज लिमिट्स की डिफरेंट पोस्ट होती हैं, अकॉर्डिंग टू पोस्ट भी बहुत सारे एज लिमिट्स होती है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देखिए कि 18 टू 30 इयर्स अगर होते हैं तो असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1830 तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, अपर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप टू अगर 30 इयर्स तक आप कर सकते हैं। 32 इयर्स जूनियर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर्स, और ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट एज लिमिट भी होती है। तो बेसिकली आप समझिए कि 18 इयर्स टू 32 इयर्स तक आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एज का रिलैक्सेशन क्या होता है, कि एज में कोई रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, कोई छूट मिलती है। तो डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उसको छूट भी मिलती है। तो आप रिलैक्सेशन की ये स्क्रीन देख सकते हैं जो आप मैं दे रहा हूँ स्क्रीन में, कि 3 ईयर यानी कि ओबीसी जो होते हैं कैटेगरी के जो होते हैं उनको 3 साल की मिलती है। एसएससी एसटी कैटेगरी जो होते हैं उनको 5 साल यानी कि 5 इयर्स की मिलती है। और फिजिकल हैंडीकैप जनरल जो कैटेगरीज की होती हैं उनको 10 इयर्स मिलती है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्स ओबीसी है उसको 13 इयर्स की मिलती है, और फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी है तो उसको 15 इयर्स। तो इस तरह से देखिए, एक्स सर्विसमैन जनरल है तो 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन ओबीसी है तो 6 इयर्स, अगर एक्स सर्विसमैन एससी एसटी है तो 8 इयर्स। तो इस तरह कैटेगरीज दी गई होती है, एज की रिलैक्सेशन मिलती है, हमें छूट मिलती है। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हो आप। तो ये रिलैक्सेशन के जो है कैटेगरीज हैं, और इनको आप आराम से इस स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरी डिटेल में आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि क्या होनी चाहिए, तो उस कैंडिडेट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसएससी सीजीएल के लिए है, बस कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए उसको, और वो ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए उसे। ठीक है, वो पास अगर है, ग्रेजुएट किया हुआ उसने, फाइनल ईयर में अगर वो एग्जाम दे रहा है, फाइनल एग्जाम ग्रेजुएशन के, तो वो भी इस एग्जाम को अपेयर कर सकता है अगर वो 18 ईयर्स का हो गया है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होता है और उसमें परसेंटेज कुछ भी नहीं मांगी जाती है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बट कैटेगराइज क्वालिफिकेशंस, बहुत सारे ऐसे जो पोस्ट होती है सीजीएल के अंदर, वो डिफरेंट टाइप की पोस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हो, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी बनाई है। जैसे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर्स है ग्रेड बी के लिए, उसके लिए बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में उसके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में इन क्लास 12 में। देख सकते हैं आप स्क्रीन में फर्स्ट वाला। ऐसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए आपकी कुछ कैटेगरीज हैं, उसको सीए, एमबीए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मास्टर इन कॉमर्स, ये भी साथ में उसने किया होना चाहिए, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज। ये क्वालिफिकेशंस हैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सीजीएल कोर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर ग्रेजुएशन किया हुआ आपने या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप एसएससी के सीजीएल की पोस्ट के लिए आप स्पेशली बहुत सारी पोस्ट है उनके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन फीस क्या होती है। फीस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो फीस में कंफ्यूजन क्लियर करते हैं आपको कि जो फीस होती है, अगर गर्ल्स, वुमेन, एससी एसटी, जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं या एससी एसटी कैटेगरी की होते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होती एग्जामिनेशन में, नो फीस। ठीक है, और अगर बात करें जनरल और ओबीसी की, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज एग्जामिनेशन फीस रखी गई है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम। तो सीजीएल एसएससी सीजीएल की स्कीम क्या होती है। तो स्कीम की अगर बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, तो सबसे पहले हम 4 फेजेस, अगर हम बात करें जो एग्जामिनेशन की जो स्कीम्स होती है वो 4 फेजेस में होती है एसएससीएल की सीजीएल की स्कीम्स। तो पहला अगर फेज की बात करें कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो पहला जो कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, 4 टायर्स इंडिकेटेड बिलो फेसेस बता रहे हैं। तो टायर 1, उसको टायर 1 बोला, सॉरी टीयर 1 बोला जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये, यानी कि ये पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। और
नेक्स्ट ये बात करें टीयर 2, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये भी एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है। एक्चुअली 2017 से पहले ये सब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, बट अब इनको ऑनलाइन एग्जाम कर दिया गया है 2017 के बाद से, ठीक है। तो टीयर अगर थर्ड टीयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पेन ऑन पेपर मोड में होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आता है, यानी कि कह सकते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, और टीयर 3 जो होता है वो पेन एंड पेपर मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो उसके अलावा टीयर 4 की अगर बात करें तो वो टीयर 4 जो होता है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए या टेस्ट के लिए या स्किल टेस्ट के लिए, या उसके बारे में और डिटेल पर बताते हैं आगे, और ये इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो इस तरह से हम 4 फेजेस में एग्जाम को यहाँ पर स्कीम होती है, कंडक्ट होता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 और टीयर 2 जैसे मैंने बताया ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है, और ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। 3 अगर बात करें टीयर 3 की तो यहाँ पर पैनल पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होता है, और 4 में आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाया जाता है, या डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती हैं। अगर आपका 3 फेजेस कंप्लीट अगर हो जाते हैं तो वो 4 फेजेस में आने के बाद 4 फेजेस में या तो वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएगा, या तो फिर उसकी कोई भी स्किल टेस्ट होगा, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, टाइपिंग का होता है, या डिफरेंट स्किल्स टेस्ट होते हैं, फिजिकल भी टेस्ट होता है इसमें। तो नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 1। तो टीयर 1 होता क्या है? तो अगर टीयर 1 की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हो टीयर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, A, B, C, D, यानी कि टीयर 1 में फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। जनरल अवेयरनेस 25 और 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स 25 एंड 50, और इस तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 to 50। तो ये आप देख सकते हो 60 मिनट्स का ये पेपर होता है आपका टीयर 1 के अंदर। अगर बात करें टीयर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यहाँ पर 4 पेपर देने होते हैं। यानी कि जो अगर टीयर 1 की अगर बात करें, टीयर 1 जो होता है एक तरह से क्वालिफाई पेपर होता है, क्वालिफाई करना होता है आपको। जैसे उसके बाद आप हालांकि जो एग्जाम में लास्ट में जो मेरिट बनती है, कट ऑफ लिस्ट बनती है, वो सारे टीयर के बिहाफ में बनती है। इसमें सारे टीयर्स के मार्क्स 1, 2, 3, 4 सबके जोड़े जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तब जाके उसकी कट ऑफ लिस्ट बनती है, ठीक है। तो पेपर 1 अगर इसमें बात करें टीयर 2 में, तो पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ्स का जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ये 200 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर जो होता है स्टैटिक्स होता है, यानी कि ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट्स है। और फोर्थ जो होता है जनरल स्टडीज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स, ये उनका होता है बेसिकली, जो कि कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही ये एलिजिबल होता है, और ये 120 मिनट्स का होता है। तो 120 मिनट्स का मान के चलो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सब पेपर 1 में 100 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। और पेपर 2 में अगर बात करें तो 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 का मार्क्स का होते हैं। पेपर 3 में बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और पेपर 4 100 एंड 200 मार्क्स का होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 3 क्या होता है। टीयर 3 जैसे मैंने बताया कि टीयर 3 में थर्ड में आपको पेन एंड पेपर्स मोड में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होगा आपका, इसमें राइटिंग और ऐसे हो सकता है, पेसिस लेटर्स हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये 60 मिनट्स का होता है और 100 मार्क्स का होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि टीयर 4, जैसे मैंने बताया कि टीयर 4 अगर आप टीयर 1, 2, 3 के बाद अगर आप वो सब क्लियर हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली चले जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जैसे टाइपिंग होता है, टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्किल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट होता है, और ये सारी चीजें टेस्ट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ये 3 जो टीयर्स होते हैं, एग्जाम्स आर कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। जितनी भी पोस्ट होती हैं हमारी, जितनी भी पोस्ट एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर होती हैं, वो सारी पोस्टें जो होती हैं वो के लिए ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये तीनों ही टीयर्स देना कंपल्सरी होता है हर पोस्ट के लिए, ठीक है। और
उसके बाद अगर टीयर 4 की बात करते हैं तो टीयर 4 जो होता है वो उसके लिए हम क्या करते हैं टीयर 4 में, तो जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ बच्चे चले आते हैं, कुछ फिजिकल के लिए चले आते हैं, कुछ क्या फिजिकल किसी का टाइपिंग का होता है या अकॉर्डिंग टू पोस्ट, तो वो कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ही होती हैं जिनके टीयर 4 में जो जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस क्या होता है इसका। अगर हम इसका सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ईयर्स के अगर सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट्स यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब होते हैं। और आपको टाइम और डेट मैंने पीछे ही बताया अभी। और क्वेश्चंस 50-50 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर, 50 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, और इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 आवर्स का ही पेपर्स होता है, ठीक है। अगर टीयर्स 2 की बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस विल बी कंडक्टेड ओवर 2 days ड्यूरिंग अ वीकेंड। वीकेंड में 2 दिन भी ये हो सकता है, एक ही दिन में भी ये पेपर्स हो सकते हैं। 2 पेपर्स होते हैं जनरली इसके अंदर टीयर 2 के अंदर, ठीक है। अगर हम सेकंड टीयर की बात करें तो मल्टीपल चॉइस के अंदर देख सकते हैं आप स्क्रीन में मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का पूरा कंप्लीट पेपर होता है। इंग्लिश आप लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और कॉमर्स, और मैं जैसे बताया कि आपको जो स्पेशल टाइप कोर्स होती है उनके लिए वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो 4th पेपर जो है जनरली मैंने जैसे बताया फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह यूज किया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है। ड्यूरेशन पीरियड 2 आवर्स का होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, क्योंकि ये जो सीजीएल के अंदर, एसएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको बता रहा हूं। जैसे टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 4, टीयर 1, टीयर 3, टीयर 4 यानी कि 2 छोड़ दिया गया है। तो इन तीनों टीयर्स में हमारे जो 0.50 यानी हाफ मार्क्स जो है ईच रॉन्ग आंसर के लिए कट जाता है, ठीक है। तो 0.50 का मतलब है हाफ मार्क्स हमारा कट जाता है। टीयर अगर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 की होती है हर क्वेश्चन के आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग की जाती है सीजीएल, एसएससी की सीजीएल की। तो नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ लिस्ट क्या होती है। तो कट ऑफ लिस्ट की अगर बात करें हम तो अकॉर्डिंग हर साल जो है कट ऑफ जो लिस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, बट हम अप्रोक्स आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली कि क्या कट ऑफ लिस्ट होती होगी। अगर हम कट ऑफ लिस्ट अगर नॉर्मली बात करें 200 में से, तो 200 में से अप्रोक्स 120 से लेकर 150 तक की कट ऑफ लिस्ट मान के चलो आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो 120 मिनिमम या 150 या ऊपर, उससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है मैंने जैसे बताया कि ईयरली के ऊपर कि किस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर किस तरह के कैंडिडेट्स आए, किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उस तरह से ये जो कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है, बनती है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के लिए बिलीव इन योर सेल्फ इन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास है आपको, अगर आप अपना कैरियर बना रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप डेफिनेटली आप सक्सेस तब होंगे जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप जो है सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखिए। तो इसलिए क्योंकि आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी आपको मालूम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर सक्सेस आपके आगे ही होती है, जस्ट अहेड, मगर हम सक्सेस को देख नहीं पाते, हमें पता नहीं होता हमारे आगे है, उसके लिए हमें किसी एक पाथ में, किसी एक पर्टिकुलर वे में, पॉजिटिव माइंड्स में लेके हमें चलना होता है। थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग let you do anything but it will be let you do everything better than the negative thinking will। तो कह सकते हैं कि हम की पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो भी लक्ष्य आपका, जो भी आपका एम है, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। आपका डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर एम, और जो भी गोल है आपका उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो अचीवमेंट जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, और डेफिनेटली मिल जाएगा, और डेफिनेटली सक्सेस होंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा
और क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की और भी वीडियोस अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा उसका स्क्रीन में आपके उसमें, और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कीप लर्निंग एंड अपने थिंक अबाउट योर कैरियर। आप अपने कैरियर के बारे में जरूर सोचिए, और इस तरह से हमारे वीडियो चैनल्स को आप देखते रहिए, और जिससे कि आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।